हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हम क्या करने वाले हैं, एक डिटर्मिनेंट है हमें गिवन है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम डिटेल में प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का हम कैसे करते हैं, और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या होती है डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन निकालने की। और फिर लास्ट में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम एक डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एक डेल है, डेल एक डिटर्मिनेंट गिवन है ABC FGH और PQR। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है। ये हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है, मतलब हमारे पास यहाँ पर एक 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। ये हमारे पास ABC FGH PQR ये रो है और ये हमारे पास कॉलम्स है। तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास 3/3 का एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, ये जो डिटर्मिनेंट डेल है इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो ABC FGH और PQR यहाँ मैंने वैल्यूज़ ली है इस डिटर्मिनेंट के अंदर, ABC FGH और PQR ये हमारी क्या है, सारी एक्स के फंक्शंस है। हमारे पास हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये एक्स के फंक्शंस है। और कांस्टेंट भी हो सकता है, इनमें से कुछ वैल्यूज कांस्टेंट भी हो सकती है। तो कांस्टेंट भी क्या होता है, एक तरह का फंक्शन ही होता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा वो। तो ABC FGH और PQR ये हमारे पास एक्स के फंक्शंस है। तो इन टोटल बात ये है, इनके अंदर कोई दूसरे वेरिएबल्स नहीं आ रहे, सिर्फ एक्स के फंक्शंस हैं ये। तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस डिटर्मिनेंट को ABC FGH और PQR को। तो यहाँ पे नोट एक मैं लगाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं जो चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, एक जब भी मैं यहाँ पर वाई डैश लिखूँ तो यहाँ आगे में जितने भी जो टॉपिक हम देखेंगे उसके अंदर जहाँ पर भी मैं वाई डैश लिखूँ, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर मैं यहाँ पर डैश लगा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको A डैश B डैश C डैश जहाँ पर भी दिखे, मतलब क्या है, DA/dx DB/dx DC/dx। जैसे मैं यहाँ लिखूँ A डैश यहाँ पे लिखूँ तो उसका मतलब क्या है, DA/dx। आप समझ सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। A डैश का मतलब क्या है, DA/dx, F डैश मतलब DF/dx, G डैश मतलब DG/dx। टेक्निकल वर्ड में थोड़ा भूल रहा था, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जहाँ पर भी डैश है, आप पावर स्टूडेंट समझते हैं, A डैश लगा रखा है मतलब A की पावर 1 है, A ही लिख दिया उसको, ऐसा नहीं है। A डैश का मतलब है DA/dx। तो जहाँ पर भी मैं डैश लगाऊँ आप समझ सकते हैं, वहाँ पर मैं DA/dx की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर A के ऊपर डैश लग रहा है तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सपोज़ पहले एक हम बेसिक्स देखते हैं कुछ। सपोज़ हमारे पास U, V और W एक्स के 3 फंक्शंस हमें गिवन है। U, V, W क्या है, हमारे पास एक्स के 3 फंक्शंस है, तीनों ही हमारे पास फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, अगर हमारे पास U, V और W तीनों के प्रोडक्ट को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या करना है, U, V, W एक्स के फंक्शन है और इन तीनों का प्रोडक्ट करा हुआ है। जैसे एग्जांपल ले लो, x, जैसे इसको मैं ले लूँ, ये x है, ये e की पावर x है और ये sin x है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करा, उसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो उसके पास प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से हमारे पास उसकी जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह से आती है। कैसे आती है, इन तीनों के प्रोडक्ट को जब डिफरेंशिएट करना है तो पहले क्या करो आप, U, V, W है तो पहले U को डिफरेंशिएट करो, U डैश आ जाएगा, और V और W को कांस्टेंट रहने दो। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करो, U को और W को कांस्टेंट रखो, V को डिफरेंशिएट कर दो, V डैश आ जाएगा, और U और V को कांस्टेंट रखो और W डैश आ जाएगा। मतलब क्या है, अगर हमें 3 फंक्शन गिवन है तो 2 को कांस्टेंट रखो, 1 को डिफरेंशिएट करो, फिर नेक्स्ट 2 को कांस्टेंट रखो, उसको डिफरेंशिएट करो, फिर जो लास्ट में जो टर्म बचा उसको डिफरेंशिएट करो। तो पहले हमने U को डिफरेंशिएट करा, V और W को कांस्टेंट रखा, फिर V को डिफरेंशिएट करा, U और W को कांस्टेंट रखा, और फिर W को डिफरेंशिएट करा, U और V को कांस्टेंट रखा। तो 3 फंक्शंस का जब हम प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ हमारे पास इस तरह का रूल आता है। तो मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल में इसका प्रूफ करा था कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई टैब के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल सकता हूँ, उस पर अभी आप बाद में जाकर देख सकते हैं।
तो अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है उसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो सपोज हमारे पास डेल जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन था ABCFGHPQR हमें गिवन है, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉरस डायग्राम से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करूँगा। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने उसे अपलोड कर रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो कैसे करते हैं उसको मैं यहाँ बेसिक समझाता हूँ। देखो A को G से और R से मल्टीप्लाई करो, डायगोनली चलो AGR, तो यहाँ पर AGR लिख दिया, BH और P, BH, फिर यहाँ पर आप समझो इस रो को यहाँ आगे इमेजिन करो, AFP है, यहाँ समझो यहाँ पर AFP लिखा हुआ है, तो BHP, तो यहाँ BHP आ गया। फिर अगला टर्म क्या है C। अब नेक्स्ट समझो यहाँ पर AFP और BGQ लिखा हुआ है, तो CFQ, तो यहाँ से आ जाएगा CF और Q, तो यहाँ पर हमारा प्लस CFQ आ गया। नेक्स्ट वही नेगेटिव के अंदर चलना है। अब यहाँ से हमने देखो AGR, हम यहाँ डायगोनली डाउनवर्ड आए थे राइट हैंड साइड, अब यहाँ से रिवर्स के अंदर चलो इस तरह का, तो यहाँ से AHQ और यहाँ पर नेगेटिव साइन, तो माइनस AHQ, BF और यहाँ पर R, तो माइनस का BFR और यहाँ पर माइनस का CGP, तो माइनस। तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ABC का, ये एक्सपेंड होकर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई, AGR BHP प्लस CFQ और ये वाली। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ, डेल की वैल्यू हमारे पास आ गई AGR प्लस BHP प्लस CFQ माइनस AHQ माइनस BFR और CG। और डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट को, अगर आप इस मेथड को समझ में नहीं आ रहा तो आप जिस भी मेथड से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं उस तरह से जो डेल हमारा डिटर्मिनेंट है उसे एक्सपेंड कर लीजिए, और उसे एक्सपेंड करने के बाद आप इस तरह से रीअरेंज कर लीजिए। ये जो मैंने रीअरेंजमेंट यूज़ करा है ये इंपॉर्टेंट है, AGR प्लस BHP प्लस CFQ माइनस AHQ माइनस BFR माइनस CGP। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और ABC मतलब ये जो सारे टर्म्स है ये x के फंक्शन है। तो अगर हम डेल को डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको क्या कर देते हैं, बोथ साइड्स x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास d/dx डेल बन गया, और जब हम राइट हैंड साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बनेगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इन तीनों टर्म्स का भी होगा, सबका एक डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएशन लिखूँ इसका, तो देखो AGR A भी x का फंक्शन है, G भी x का फंक्शन है और R भी x का फंक्शन है। तो इसका मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो वही हमने जो प्रीवियसली देखा था, जब हमारे पास तीन फंक्शन गिवन हो और उनके प्रोडक्ट का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो वो कैसे करते हैं, पहले a का डिफ्रेंशिएशन करो, g और r को कांस्टेंट रहने दो, प्लस a और r को कांस्टेंट रहने दो, g का डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस a और g कांस्टेंट, r का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, वही कंसेप्ट हम इसके अंदर भी लगाएंगे। तो B'HP प्लस BH', यहाँ पर जितने भी डैश लग रहे हैं ना, ये डिफ्रेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा DA/dx है, DB/dx, DC/dx है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ इस तरह के टर्म्स आएंगे, BH', BHP', C', CF'। तो इन सब टर्म्स के मैंने डिफ्रेंशिएट। फिर यहाँ पर देखो माइनस साइन आ रहा है, तो इनका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस A'HQ माइनस AH', और माइनस का AHQ', वही चीज़ चलेगी हमारे पास, बस तीनों के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आएंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं। ये जो 6 टर्म्स हमारे बन रहे हैं, इन 6 टर्म्स का हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा, तो यहाँ पर मैंने 6 रोज बना के उन सब का डिफ्रेंशिएशन एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब ध्यान से देखो इसे, अब है ना, ये तो मेरे पास रोज आ गई इस टर्म की, AGR का डिफ्रेंशिएशन ये रहा, BHP का डिफ्रेंशिएशन ये रहा, CFQ का ये रहा, और बाकी के नेगेटिव 3 टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे ऐसे और ऐसे लिखा है। अब आप है ना नोटिस करो, ये जो कॉलम्स बने ना, इन कॉलम्स को नोटिस करो, इनकी वैल्यूज़ को अगर देखो, यहाँ पर A'/GR, B'/HP, C'/FQ, A'/HQ माइनस साइन के साथ, माइनस B'/FR और माइनस C'/GP। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर इस रो को देखो, इस रो को देखो, AGR, BHP, CFQ, माइनस AHQ, माइनस BFR और माइनस CGP। ठीक है, और इस रो के अंदर देखो A', B', C', A', B', C'। मतलब क्या है, यहाँ पर A, B और C था, यहाँ पर भी A, B और C था। तो इन A, B और C की जगह इस रो के अंदर A', B', C' आ गया और A', B', C' आ गया। तो इस A को अगर मैं A' से रिप्लेस कर दूँ,
बी को बी डैश से, सी को सी डैश से, और इस ए बी सी को भी रिप्लेस कर दूँ तो हमारे पास ये वाली कॉलम बन जाएगी ए डैश जी आर प्लस बी डैश एच पी प्लस सी डैश एफ क्यू माइनस ए डैश एच क्यू माइनस बी डैश एफ आर और माइनस का सी डैश जी पी। ठीक है, सेम चीज़ आप इस कॉलम के अंदर डिस्कस करो, देखो मतलब नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर एफ जी एच मतलब जितना भी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो बीच वाले टर्म्स में हो रहा है। एफ जी एच को अगर आप एफ डैश जी डैश और एच डैश से रिप्लेस कर दो किसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो हमारे को ये वाली कॉलम मिल जाएगी। और जो लास्ट कॉलम में पी क्यू आर को अगर आप पी डैश क्यू डैश और आर डैश से रिप्लेस कर दो किसमें, इस वाली के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पी क्यू आर को पी डैश क्यू डैश और आर डैश से रिप्लेस कर दो तो आपको ये वाली कॉलम मिल जाएगी। तो मतलब क्या है इसका, कहने से समझो हमारी ये जो वैल्यू चल रही है, देखो डी बाई डी एक्स डेल चल रहा है। समझने में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आसान है, इतना टफ नहीं है। देखो डी बाई डी एक्स डेल हमारा यही चल रहा है। अब मैंने क्या कर रही है, इन कॉलम्स को मैंने रो बना दिया, इस कॉलम को भी रो के फॉर्म में लिखा, इसको भी रो में लिख दिया, इसको भी रो में लिख दिया। तो पहले ये जो 6 टर्म्स है हमारे, इनको मैंने यहाँ लिख दिया, ए डैश जी आर प्लस बी डैश एच पी प्लस सी डैश एफ क्यू और माइनस ए डैश एच क्यू माइनस बी डैश एफ आर और माइनस सी डैश। फिर सेम ये बाकी के 6 टर्म्स मैंने इस तरह पर लिख दिए और ये जो 6 टर्म्स है ये मैंने इस तरह लिख दिए। अब यहाँ समझो हमारे पास डेल जो था डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी। तो यहाँ थोड़ा सा रिवर्स के अंदर समझो, इस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करा तो ये वैल्यू आ रही है, तो इसको भूल जाओ। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ रही है, इसको भूल जाओ। अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन हो तो इस वैल्यू को भी हम वैल्यू से डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अभी हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट से वैल्यू बनाई तो ये वैल्यू बन गई। अगर हमें ये वैल्यू गिवन है तो इस वैल्यू से अगर हमें डिटर्मिनेंट बनाना है तो ये वैल्यू मान लो अगर हमें गिवन है तो हम ये डिटर्मिनेंट बना सकते हैं इससे, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन हो तो उसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो सेम चीज़ ऊपर वाली इस फर्स्ट रो को देखो आप, ए डैश जी आर बी डैश एच पी सी डैश एफ क्यू माइनस ए डैश एच क्यू माइनस बी डैश एफ आर और माइनस का सी डैश जी पी। इस रो को अगर मैं ये जो 6 टर्म्स लिखे हुए इनको अगर मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। यहाँ देखो ए बी और सी आ रहा है, यहाँ बस ए बी सी की जगह इन दोनों रो के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश है और यहाँ पर सिर्फ ए बी और सी है। तो इसका डिटर्मिनेंट ये होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिंपली मैं इसके अंदर इस डिटर्मिनेंट के अंदर ए को अगर मैं ए डैश बी डैश और सी डैश से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू है आ जाएगी मेरे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को डिटर्मिनेंट के रूप में एक्सपेंड करके लिख दिया। तो समझो क्या है, डी बाई डी एक्स डेल हमारा एज इट इज़, तो डेल की वैल्यू क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एफ जी एच पी क्यू आर। तो डी बाई डी एक्स ए बी सी एफ जी एच और पी क्यू आर। ठीक है, ये तो एज इट इज़ है। फर्स्ट रो जो है हमारी, इसको मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू से मैं डिटर्मिनेंट बनाऊँ, पहले डिटर्मिनेंट से वैल्यू बनाया, अब वैल्यू से डिटर्मिनेंट। तो क्या होएगा, ए बी सी को आप ए डैश बी डैश सी डैश से रिप्लेस कर दो और एफ जी एच और पी क्यू आर एज इट इज़। देखो यहाँ पर एफ जी एच पी क्यू आर हो तो एज इट इज़ है, उनके कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा। ए बी सी बस हमारे इसमें और इसमें कंपेरिजन करो तो ए बी सी हमारे पास ए डैश बी डैश सी डैश से रिप्लेस हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट रो जो है ये वाली, ये हमारे पास इस तरह का डिटर्मिनेंट बनेगी, ए डैश बी डैश सी डैश एफ जी एच पी क्यू आर। प्लस में जो सेकंड रो है उसमें देखो एफ डैश जी डैश एच डैश है और यहाँ पर भी एफ डैश जी डैश और एच डैश है। बाकी के टर्म्स एज इट इज़ है बिना डिफरेंशिएशन के। तो ये जो सेकंड रो है इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊँ तो वो हमारे पास ऐसे बनेगा, ए बी सी एफ डैश जी डैश एच डैश और पी क्यू आर। सेम चीज़ अगर मैं इस थर्ड रो के साथ करूँ, ये जो थर्ड रो गिवन है इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊँ तो क्या होएगा हमारे पास, ए बी सी एफ जी एच एज इट इज़ और यहाँ पर देखो पी डैश क्यू डैश आर डैश आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर भी पी डैश क्यू डैश आर डैश आएंगे। मतलब क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स डेल को हमने जो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास इन 3 रोज में ब्रेक कर दिया और इन तीनों रोज को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ रिजल्ट समझो क्या आ गया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और उसमें ए बी सी एफ जी एच और पी क्यू आर है तो वो हम कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश कर देंगे, बाकी की 2 रोज को कांस्टेंट रखेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे।
प्लस लगाएंगे, फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी की 2 रोज को कांस्टेंट रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो 2 रोज है उन्हें कांस्टेंट रखेंगे और जो लास्ट वाली रो है उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा डिटर्मिनेंट का होता है हमारे पास। तो आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह रूप में पढ़ी होगी, पर इसके पीछे आप अब समझ ही सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आती है। एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमें मान लो कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट गिवन है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड और थर्ड रो को कांस्टेंट रखेंगे, कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट और थर्ड रो को कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर फर्स्ट और सेकंड रो को कांस्टेंट रखेंगे, थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आगे इस चीज़ को अगर आप प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से अगर मैं कंपेयर करके आपको बताऊं तो समझो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये A डैश B डैश और C डैश है, ये F डैश G डैश और H डैश है, और ये P डैश Q डैश और R डैश है। ठीक है, मैंने बस डिफरेंशिएशन d/dx इनके साथ लगा दिया है। तो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ABC FG P Q R इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप देखो, जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तीन फंक्शन से इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएट करो, 2 को कांस्टेंट रखो, फिर दूसरा डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट रखो, फिर फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट और थर्ड का डिफरेंशिएशन। सेम चीज डिटर्मिनेंट में लगाती है, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, सेकंड और थर्ड रो कांस्टेंट रखो, फिर सेकंड रो डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट रखो, और प्लस लगाओ फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट थर्ड वाले डिफरेंशिएट। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, आप कंपेयर करके इनको एक बार इनके अंदर रिलेशन आप खुद देख सकते हैं किस तरह का। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एग्जांपल है, हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है x² x³। इसका हमें मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इसके टर्म्स है x² x³ sin x cos x tan x और e की पावर x ln x और रूट x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में इस पूरे डिटर्मिनेंट का। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x और 3x का 3x²। बाकी की जो सेकंड और थर्ड रो है इनको हम कांस्टेंट लिख देंगे एज इट इज़, बिना वैल्यू चेंज करे हुए। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, डिटर्मिनेंट लगाएंगे। अब ये जो फर्स्ट रो है और लास्ट रो है x, x² x³ और e की पावर x ln x और रूट x, ये कांस्टेंट। फिर हम क्या करेंगे, जो बीच वाली रो है सेकंड रो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, ये हमारे पास आ गया। प्लस फिर क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड रो को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये दोनों हमने एज इट इज़ लिख दिया बिना वैल्यू चेंज करा। फिर लास्ट वाली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास ये जो वैल्यू है ये पूरा इसका सोल्यूशन है हमारे पास। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स है ना मिस्टेक क्या करते हैं, मैं भी कई बार जब मैं पढ़ता था तो ये मिस्टेक कर देता था। देखो क्या करता था मैं, एक क्वेश्चन था हमारे पास आया था एग्जाम में, मैंने मिस्टेक करी थी उसके अंदर। क्या मिस्टेक करी थी, देखो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करा, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड को कांस्टेंट रखा। फिर क्या करा, डिफरेंशिएशन जो मैंने करा ना, इस डिटर्मिनेंट को तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने क्या करा, ये जो फर्स्ट रो है इसको, इस वाली फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख दिया, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करके लिख दिया, थर्ड रो को एज इट इज़ लिख दिया, फिर इसी की फर्स्ट रो को यहाँ पर लिख दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करके मतलब यहाँ से इस रो को और इस रो को एज इट इज़ लिख दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये गलती हो जाती है कई बार। जैसे मान लो आप इस रो को जो है ना उसको भी इसके अंदर लिख दो, कांस्टेंट नहीं रखो। तो समझ रहे हो, जो कांस्टेंट रोज रखनी है ना वो इसके अंदर से रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या है, इन्हीं की रो को, इसकी रो को आगे शिफ्ट कर देता है और इसकी रो को भी आगे शिफ्ट कर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस तरह नहीं करना है आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑलरेडी मैं, अगर आप मेरे चैनल पर जाएँ तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसे इस वीडियो की बात करें तो जैसे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रूफ डिटेल में डिस्कस कर रखा है मैंने, उस वीडियो का भी ऊपर आई टैब पर आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस से ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, टीचर और
क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।